नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शाह हुसैन। मैं वर्तमान समय में बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं रेलवे में कार्यरत था। उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय की भी जॉब कर चुका हूँ। इस समय मैं स्टेट गवर्नमेंट में कार्यरत हूँ और इसमें आपको पता है, अच्छे से आप सभी अवगत हैं कि ऑफलाइन कक्षाएं नहीं चल पा रही हैं। यहाँ तक कि सभी विद्यालय इंटर तक के 1 से लेकर 12th तक के विद्यालय भी बंद कर दिए गए हैं, जिस कारण भी आपको अच्छे से पता है कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, जिसके कारण आज सभी संस्थान पूरी तरह से बंद हैं। और इस समय आप लोगों को अच्छा अवसर नहीं मिल पाता है अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का। इसलिए हमने सोचा है कि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जहां कहीं भी आप हैं, जिस अवस्था में हैं, वहां पर आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा सुलभ हो सके, आपको अच्छी शिक्षा मिल सके। इसके लिए हमारे सर शशांक सर, इन्होंने एक अच्छी शुरुआत की, एक अच्छी पहल की शुरुआत की है कि आपको सभी विषयों की जानकारी, इसमें हिंदी, इंग्लिश और आपकी सोशल सब्जेक्ट हैं, साइंस, मैथ, इन सभी विषयों की जानकारी आपको दी जाएगी। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसमें आने वाले सभी वीडियो को देखते रहें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके, आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके। आज मैं आपको हिंदी विषय के बारे में, हिंदी की सामान्य जानकारी देना चाहता हूं। तो हम सबसे पहले देखेंगे हिंदी साहित्य। हिंदी क्या है? आपको पता है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है। हम जानते हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष हम 10 जनवरी को मनाते हैं। और वहीं पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई थी। हमारे भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को एक राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली थी। इसीलिए प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। वही विश्व हिंदी दिवस मनाने के पीछे कारण यह है कि 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसका आयोजन हमारे देश के नागपुर शहर में हुआ था। तभी से हम प्रतिवर्ष 10 जनवरी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी के बारे में पता है, हिंदी साहित्य, आज हम जानकारी लेना चाहेंगे। हिंदी साहित्य क्या है? साहित्य के मीन्स होता है साहित्य, यानी सबका हित करने वाला। वो होता है साहित्य, चाहे वह अंग्रेजी साहित्य हो, चाहे वह हिंदी साहित्य हो, चाहे वह उर्दू साहित्य हो, कोई भी साहित्य हो सकता है। साहित्य वही होता है जो सबका हित करे, जिससे सबका हित संभव हो सके, वह होता है साहित्य। तो आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के ऊपर। हिंदी साहित्य क्या है? हिंदी साहित्य, हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, हिंदी का विकास कैसे हुआ, फिर हिंदी भाषा हम तक कैसे पहुंची, किन किन रास्तों से होकर के हिंदी हम तक पहुंची। तो सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहले हमारी भाषा थी संस्कृत। संस्कृत से आई पाली भाषा, पाल से आई प्राकृत, प्राकृत से आई अपभ्रंश, उससे अवहट आई, फिर हमारी इसके बाद आती है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा है, हालांकि कुछ हमारे विद्वान हैं जो अवहट को इसमें काउंट नहीं करते, इसकी गिनती नहीं करते हैं। तो संस्कृत भाषा, हमारी संस्कृत क्या है? हमारी संस्कृत हमारी बहुत ही लौकिक, संस्कृत के 2 पार्ट हम पढ़ेंगे, लौकिक संस्कृत और ये संस्कृत 2 पार्ट हैं। और संस्कृत हमारी क्या है? संस्कृत हमारी एक क्लासिकल भाषा के रूप में जानी जाती है। संस्कृत हमारी आदि भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। इसका कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से 500 BC तक है। ईसा पूर्व से आपको पता है BC, बिफोर क्राइस्ट, ये हमारा है BC। और फिर पढ़ेंगे पाली आती है, पाली भाषा आती है 500 BC से 180 तक। AD मीन्स एनो डोमिनी, इसको हम ईस्वी के नाम जानते हैं। फिर फर्स्ट ईस्वी से या फर्स्ट AD से 500 AD तक हमारी भाषा चली प्राकृत के रूप में। उसके बाद अपभ्रंश आई जो लगभग 500 AD से 1000 AD तक चली। ये हमारी भाषा अपभ्रंश आई। हालांकि अवहट को कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ भाषा के रूप में नहीं गिनती करते, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अवहट का भी समय कहीं कहीं हमें मिलता है लगभग 800 से 1100 AD के मध्य अवहट का भी समय मिलता है।
बाद में हिंदी भाषा आई। यहीं पर पूरा का पूरा खेल यहीं पर है, जो लगभग 1000 ईस्वी से या AD से अब तक हिंदी भाषा के लिए पूरा का पूरा खेल हमारा हिंदी भाषा पर ही है। पूरी की पूरी बात हमारी हिंदी भाषा पर ही होती है। तो जो लगभग 1000 ईस्वी से अब तक हिंदी भाषा आई। हिंदी भाषा कैसे आई? सबसे पहले संस्कृत बोली जाती थी। लगभग ईसा से 1500 वर्ष पूर्व, ईसा से 1500 वर्ष पूर्व संस्कृत भाषा बोली जाती थी। तो संस्कृत भाषा BC बिफोर द क्राइस्ट, यानी जब ईसा मसीह का जन्म के 1500 वर्ष पहले, ऐसा माना जाता है कि 1 AD दिन सोमवार को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। वहीं से ईस्वी की शुरुआत हुई। आपको पता है हमारा जो भारतीय कैलेंडर है वह किस पर आधारित है? वह शक संवत पर आधारित है। और लेकिन जो हम पढ़ते हैं, जो हमारी कैलेंडर जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का महीना पढ़ते हैं, ये हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, जिसकी चर्चा यहाँ पर ईस्वी के रूप में हम कर रहे हैं। जिसके पॉप ग्रेगर जो रोम के पादरी थे, रोम के चर्च के पादरी थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो बात करते हैं हम 1500 से लगभग 1000 वर्षों तक। ये कोई एकदम मानक टाइम नहीं, इसका कहीं पर सभी विद्वानों ने इसका अलग अलग से विभाजन किया है। ये एक कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन ये सर्वथा उचित एवं सबसे उचित मानी गई, इसलिए इस डेट को हम लिख रहे हैं यहाँ पर। संस्कृत भाषा से पाली भाषा आई। पाली भाषा आपको पता है संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है, इसीलिए हिंदी की आदि जननी संस्कृत को मानते हैं। हालांकि हिंदी की जननी की बात करते हैं तो अपभ्रंश को हम मानते हैं, अवहट्ट को हम मानते हैं, लेकिन जब आदि जननी की बात की जाती है तो वहाँ संस्कृत की बात होती है। संस्कृत को हम बता चुके हैं क्लासिकल भाषा मानते हैं, देव भाषा के रूप में संस्कृत को जानते हैं हम, आदि जननी के रूप में, भाषाओं की जननी के रूप में हम संस्कृत को जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले भाषा संस्कृत ही बोली गई। धीरे धीरे, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, बदलाव तो होना ही है। जैसे आज हम देख रहे हैं कोविड के कारण एक वैश्विक महामारी का हम लोग कैसे जूझ रहे हैं, जिससे ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन कक्षाएं लेनी पड़ रही हैं, ऑफलाइन धीरे से बंद हो जा रहा है। आप इस बात से पूरी तरह से अवगत हैं। तब संस्कृत आई, संस्कृत से पाली आई। पाली ये लगभग बौद्धकालीन थी। पाली भाषा बौद्धकालीन थी। बौद्ध काल में पाली भाषा बोली जाती थी। जैसे आप जानते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, इन्होंने अपने उपदेशों को पाली भाषा में दिया है। तो ये पाली भाषा या पाली भाषा लगभग 500 ईसा पूर्व से 1 AD तक चली, यानी ईसा से 500 साल पहले से लेकर के 1 ईस्वी तक लगभग का समय है ये पाली भाषा चली। उसका प्राकृत आई। ये हमारी जैन कालीन भाषा है, क्योंकि जो जैन साहित्य जिसको हम आगम के नाम से भी जानते हैं, वह जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। उसके बाद फिर आते हैं अपभ्रंश पर। अपभ्रंश से चलते चलते हिंदी भाषा का उद्भव होता है। हिंदी भाषा जिसको हम लोग खड़ी बोली भाषा का भी, खड़ी बोली का भी इस्तेमाल करते हैं। खड़ी बोली के रूप में किसका नाम आता है? आप लोग अच्छे से परिचित अमीर खुसरो का नाम आता है। ठीक, तो हिंदी भाषा अब देखेंगे, हिंदी से ही सभी बातों की शुरुआत होती है। जब हिंदी भाषा की बात करते हैं तो यहीं से भी बात होती है कि हिंदी कैसे शुरू हुई। हिंदी साहित्य के इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा? सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को फ्रेंच भाषा में किसने लिखा? सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी भाषा में किसने लिखा? सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को अंग्रेजी भाषा में किसने लिखा? यहीं से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास। अब बात आती है हिंदी की, बात आती है 1000 ईस्वी से अब तक के लिए। अब यहीं पर होता है, सभी विद्वानों ने इसका कार्य विभाजन भी अलग अलग तरीके से किया। जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ते हैं तो उन्होंने विभाजन दूसरी तरह किया। आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ते हैं, उन्होंने इसके कार्य विभाजन दूसरी तरह से किया है। सबके अलग अलग विभाजन है। लेकिन जब हम जानना चाहेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा, जब बात आती है हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो हिंदी साहित्य के इतिहास जब ये बात होती है, लगभग ये बात 1794 ईस्वी में फ्रांस में एक बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम आता है गारसा दा तासी। फ्रांस में 1794 ईस्वी में फ्रांस में एक बहुत बड़े विद्वान का जन्म होता है जिनका नाम है गारसा दा तासी। फिर से उच्चारण करना भी जरूरी है क्योंकि नाम थोड़ा सा टफ है। गारसा दा तासी का जन्म होता है जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन परंपरा की शुरुआत की। इनका नाम है गारसा दा तासी। बहुत बड़े विद्वान हुए, इनका नाम है गारसा दा तासी। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम लिखा। हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम गारसा दा तासी ने लिखा और लिखने की डेट है 1839 ईस्वी।
1839 ईस्वी में गारसा दा तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम लिखा। हालांकि इनका जन्म 1794 में हुआ था, इन्होंने 1839 में गारसा तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे पहले लिखा। अब देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति 1839 में 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक का इतिहास लिख रहा है, इतिहास के मीन्स आपको पता होगा इतिहास होता क्या है। इतिहास शब्द से भी आप लोग परिचित होंगे। इतिहास होता है अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। जब अतीत की जो घटनाएं बीत चुकी हैं, जब उनका हम अध्ययन करते हैं तो वही हमारा इतिहास कहलाता है। जब कोई व्यक्ति 1000 वर्ष से लेकर के अब तक का, या 900 वर्ष से लेकर के अब तक का, या 800 वर्ष से लेकर के अब तक का लिखता है, इतिहास लिखता है, घटनाएं लिखता है, तब उस समय आपकी तरह कोई गूगल नहीं था, कोई इंटरनेट व्यवस्थाएं नहीं थी कि एग्जैक्ट टाइम मिल जाए, एग्जैक्ट घटनाएं मिल जाएं। उन्होंने पत्राचार किया। गारसा तासी इंडिया नहीं आए, फ्रांस से ही इन्होंने पत्राचार किया। पत्राचार के माध्यम से ही यहाँ पर ये घटनाओं को, यहाँ पर कवियों के नामों का संकलन किया। तो 1839 में इन्होंने गारसा तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास सर्वप्रथम गारसा तासी ने लिखा। और लिखा क्या है, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, पुस्तक का नाम जानेंगे। इस्तवार दा ला लिटरेतुर आइंदुई ए हिंदुस्तानी। इस्तवार दा लिटरेतुर आइंदुई ए हिंदुस्तानी। इस पुस्तक में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम लिखा। फिर से इसका उच्चारण करेंगे, इस्तवार दा ला लिटरेतुर आइंदुई ए हिंदुस्तानी। इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। तो इस अब होता क्या था, ये किया क्या, किस भाषा में लिखा, क्योंकि ये फ्रांस के थे। अब जब कोई व्यक्ति फ्रांस का होगा तो फ्रेंच भाषा में ही लिखेगा। तो इन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम लिखा। जो फ्रांस के थे तो फ्रेंच भाषा में लिखा, भाषा इनकी हुई फ्रेंच। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दा ला लिटरेतुर आइंदुई ए हिंदुस्तानी नामक पुस्तक में फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। जिन्होंने पत्राचार किया, ये खुद इंडिया या भारत नहीं आए। तो इसका देखेंगे, इस्तवार का है, इस्तवार को लिखते हैं ऐसे, इस्तवार को हिस्टवायर कहते हैं। और लिटरेचर को आपको पता होगा, आइंदुई मीन्स होता है हिंदी, हिंदुस्तानी मीन्स होता है उर्दू, हिंदुस्तानी मीन्स होता है उर्दू। तो इस्तवार जो लिखा है वो इस्तवार की स्पेलिंग फ्रेंच भाषा में ये है। जो हिस्टवायर मीन्स, जो हिस्टवायर हिस्ट्री का ही, जो हिस्टवायर है आपका हिस्ट्री का ही रूप है इस्टवायर या इस्तवार। जैसे हम किसी भाषा आप नॉलेज लिखते हैं, इस प्रकार से हम लिखते हैं, कोई भाषा होती है तो ये हिस्ट्री का ही रूप है हिस्टवायर। इतिहास, हिस्ट्री को इतिहास जानते हैं, हिस्ट्री को हिंदी भाषा में इतिहास बोलते हैं, जिसको हम इतिहास बोलते हैं। दा ला लिटरेचर, अब लिटरेचर ऐसे लिखा गया। अब इसको हम लिटरेचर भी कहते हैं, लिटरेचर यानी साहित्य, इसको हिंदी में साहित्य कहेंगे। लिखा लिटरेचर है लेकिन ये साहित्य है, हिंदी और उर्दू, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं। हिंदी इस्तवार माने इतिहास, इतिहास साहित्य हिंदी और उर्दू, यानी हिंदी और उर्दू साहित्य का इतिहास। इस पुस्तक में गारसा दा तासी ने 1839 में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। इसको यहाँ जानेंगे। अब होता क्या है, अब इसमें ये जो थे गारसा दा तासी थे, उर्दू के प्राध्यापक रहे फ्रांस में। तो जो जिस विचारधारा का होगा उसकी कृति में उसकी विचारधारा की छाप झलकना अनिवार्य है। झलकना एक विशेष कारण, झलकती जरूर है। तो हुआ क्या, इन्होंने एक बात और जान लेंगे। कभी कोई पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि कितने कवियों को रखा गया, जिसमें कवियों की संख्या, इसमें टोटल कवियों की संख्या 738 हुई। 738 इस्तवार दा ला लिटरेचर आइंदुई ए हिंदुस्तानी में 738 कवियों को इन्होंने दर्शाया, जिसमें 666 कवि ये हुए उर्दू के बताया इन्होंने, और 666 कवि उर्दू के बताया। और जो हमारे कवि बचे 2 और बच्चा कितना
72, 6 2 8, 7 6 13, 7 1 8, हाँ 72 जो हमारे कवि आए ये हिंदी भाषा के आए, हिंदी भाषा के 72 कवि और 666 उर्दू कवियों को इन्होंने दर्शाया। इसमें बताया गया जो इस्तवार दाला हिंदुस्तानी इनकी पुस्तक थी, इसमें 666 कवि उर्दू भाषा के रहे और 72 कवि आपके हिंदी भाषा के आए। इसमें इन्होंने ये दर्शाया गया क्योंकि इन्होंने कहा कि हमें हिंदी भाषा के बहुत कम मिले, क्योंकि ये उर्दू के प्राध्यापक थे, उर्दू के प्रति इनका विशेष लगाव था। फिर हम जानेंगे अब हिंदी साहित्य का इतिहास हुआ, फिर हिंदी साहित्य का काल विभाजन भी किया गया। हिंदी साहित्य काल विभाजन की तरफ अगर हम जाएंगे थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद फिर हम जो काल विभाजन पढ़ाएंगे उसमें और अच्छे डीप से बताएंगे, डीपली आपको बताएंगे जो हिंदी साहित्य काल विभाजन हुआ, जो हमारे हिंदी साहित्य का काल विभाजन कैसे होता है। सबसे पहला काल होता है आदिकाल, पहला काल हमारा आदिकाल है, फर्स्ट हमारा काल आदिकाल है। दूसरा काल हमारा भक्ति काल के नाम से उसको हम जानते हैं, भक्ति काल के नाम से जानते हैं। तीसरा काल आता है रीति काल। चौथा काल आता है हमारा आधुनिक काल, चौथा काल आता है आधुनिक काल। अब आदिकाल किसने कहा, आदिकाल को रीति, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, आदिकाल को चारण काल किसने कहा, आदिकाल को वीर काल किसने कहा। सभी प्रायः बहुत सारे कवियों ने इसका, बहुत से लेखकों ने इसका अलग अलग नाम दिया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे हल्के से हम जान लेंगे, ज्यादा डीप नहीं जानना चाहेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, बाद में बताएंगे इसके बारे में। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, 4 कालों में हिंदी को बांटा गया है। हालांकि इस सबके भी अलग अलग से पार्ट किए गए। जैसे आधुनिक काल की बात करते हैं, इसमें पूर्व भारतेंद्र युग, फिर आता है भारतेंद्र युग, फिर आता है द्विवेदी युग, फिर आता है छायावाद युग, फिर छायावादोत्तर काल आता है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का युग आता है। वहां तक हम पढ़ेंगे आधुनिक काल में। रीति काल की जब हम बात करते हैं तो रीति काल में भी हम देखते हैं कि 3 धाराएं, हम 3 तरह पढ़ते हैं, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध, 3 प्रकार कवियों को पढ़ते हैं रीति काल में। भक्ति काल के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होती है हमारी सगुण काव्य धारा, एक होती है निर्गुण काव्य धारा। फिर सगुण के 2 पार्ट होते हैं, सगुण मीन्स होता है सगुण, इसके भी फिर डिटेल आप बताएंगे, हल्का से जान लीजिए। सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। सगुण मीन्स होता है जो ईश्वर को साकार मानते हैं, ईश्वर को साकार मान करके उसकी पूजा अर्चना करते हैं, सगुण काव्य धारा होती है। निर्गुण होती है जो ईश्वर को निराकार मानता है, जिसके हिसाब से ईश्वर का जन्म नहीं, अजन्मा है, वह काल में व्याप्त है, हर जगह विद्यमान है, वह होती है निर्गुण काव्य धारा। अब सगुण काव्य धारा के भी 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है कृष्ण मार्गी शाखा और दूसरी राम भक्ति शाखा। और उसी प्रकार से निर्गुण की 2 शाखाएं होती हैं। पहली शाखा होती है प्रेम भक्ति शाखा, जिसको हम सूफी काव्य धारा के नाम से जानते हैं। दूसरी होती है ज्ञान भक्ति शाखा या ज्ञान भक्ति, जिसको हम संत भक्ति शाखा है, संत शाखा के नाम से भी जिसको हम जानते हैं। भक्ति काल हुआ, उसी प्रकार से आदिकाल, सबसे पहला काल आदिकाल होता है। फिर आदिकाल को भी हम इसकी प्रवृत्तियां भी जानते हैं, इसमें रासो ग्रंथ लिखे गए। इसकी जो बाकी हमारी चर्चा है आदिकाल, और दूसरा हमारा काल है भक्ति काल, जिसको हम पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। तीसरा काल हमारा रीति काल है, जिसको हम उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। चौथा काल हमारा आधुनिक काल है। इन 4 कालों की चर्चा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास, जिसको हम सबसे पहले लिखा है गारसा दत्तासी ने। इनके इतिहास को अनुवाद किसने किया, तो L.S. वार्ष्णेय का नाम आता है। L.S. वार्ष्णेय का नाम आता है, L.S. वार्ष्णेय, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने सर्वप्रथम 1952 में L.S. वार्ष्णेय या लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका अनुवाद किया था। और अच्छा, अतः बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब नेक्स्ट 4 कालों की चर्चा आपको नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी।